मैं कभी आइए। यस यस आइए प्लीज बैठिए। बैठिए जय साहब। ये लांतव नाम है आपका, बड़ा अच्छा लग भी रहा है, लेकिन हमको इसका अर्थ नहीं पता है, तो कृपया बोर्ड को बताइए कि इस नाम का क्या अर्थ है। सर एज पर जैनिज्म सर उसमें 16 स्वर्ग होते हैं, उसमें से एक स्वर्ग जो है वो लांतव है। ये उस बेसिस पे शास्त्र से ही जैनिज्म में लांतव शब्द जो है वो मेरा नाम रखा। जैन धर्म में कैसी आस्था है आपकी? सर मैं पूर्ण रूप से जैन धर्म को मानता हूँ। तो हम लोग के 3 रत्न हैं या 5 सिद्धांत हैं, वो सारे मैं मानता हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो दिगंबर होते हैं ये वस्त्र हाँ त्याग देते हैं? यस पर हमने तो देखा कि दिगंबर वस्त्रालय बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, सर। ये क्या कंसेप्ट है फिर? सर वो दिगंबर वस्त्रालय उसके नाम से है सर। यदि वस्त्र के बेसिस पे देखें तो जो हथकरघा है, मतलब जो विलेज एरिया के हैं जो हाथ से वीविंग करते हैं, तो उनके लिए एक वो बना दिया है कि आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो बिक जाएं, उसके लिए ये वीविंग के लिए बनाया है। बाकी दिगंबर में सर नग्न रहते हैं सर। उसमें ये फिलॉसफी है कि जब हमारा फोकस आत्मा पे है तो एक सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ भी हमारे यदि शरीर पे है तो वो भी हमारे लिए बोझ है। बाकी सर शॉप्स वगैरह जो है वो बेसिकली हथकरघा की खुली हुई है कि उनको बढ़ावा देने के लिए जो हाथ से बना हुआ है। ये श्लाका पुरुष क्या है जैन धर्म में? सर ऐसे अष्टशिलाका पुरुष हैं सर, 63 है शायद अष्टशिलाका पुरुष सर। मतलब जो अच्छे अच्छे पुरुष हैं, मतलब जो चक्रवर्ती हैं, नारायण हैं, इवन जो तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, वो ऐसे सारे जो मिले हैं 63 अष्टशिलाका पुरुष हैं। जैसे जो रामचंद्र जी हैं वो भी उसमें आते हैं। सम्यक शिखर विवाद बताइए। सर शिखर जी का विवाद ऐसा था कि शिखर जी हम लोग का सबसे ज़्यादा पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। इसका कारण ये है कि वहाँ पे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। जो 24 हैं उसमें से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। उसमें सर हुआ ये कि एक ऐसा डिस्कशन चला कि वहाँ पे टूरिज्म जो होगा वो निकल के आया। टूरिज्म से सर होना जो पॉसिबिलिटी थी या प्रोबेबिलिटी थी वो ये थी कि वहाँ पे मदिरा जो है उसका सेवन हो सकता है, मांस का या भक्ष्य पदार्थों का सेवन हो सकता है, जिस कारण से उसको उसके आगे आने वाले प्रभाव को कम करने के लिए उस पर बात चली। ये चीज़ और कई जगह पे देखने को मिलती है, बट तीर्थ क्षेत्र में जो शिखर जी है वो काफी पवित्र माना जाता है। यहाँ से सिर्फ 20 तीर्थंकर मोक्ष गए और साथ में से 20 तीर्थंकर छोड़कर अनगिनत साधु जो है वहां से मोक्ष गए। अच्छा, मैं थोड़ा दार्शनिक रूप से आपसे बात करूंगा इसमें कि क्या कारण है कि जैनों के अधिकांश जो तीर्थ हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में है, और हिंदुओं के तीर्थ हम देखते हैं तो नदियों के किनारे मिलते हैं। सर दोनों ही मुझे लगता है रिसेम्बलेंस ऑफ पीस है सर। एक ऐसी जगह हम जाते हैं जैसे पढ़ाई भी करनी हो तो लाइब्रेरी में जाके करते हैं। एक हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हम परिग्रह से त्याग रखते हैं, जो हमारा संसार जो फैमिली है उससे हम त्याग रखते हैं। हम यदि वहाँ से दूर रहेंगे तो हमारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि घर पे क्या चल रहा है, क्योंकि साधुत्व हम अपनाते हैं। वहाँ पे विंड्स काम रहती है, मौसम क्लाइमेट जो है अनुकूल रहता है। उस बेसिस पे सर हम पहाड़ी पे जाते हैं। जैसे सर यदि हम किसी कमरे में हैं और पर्टिकुलर एक एसी के सामने खड़े हैं तो वहाँ जो फीलिंग्स आते हैं, जो माइंड जो है काम जितना होता है वो कहीं और नहीं आती है, या पंखे के नीचे जो है यदि हम तो वो डायरेक्ट आता। सेम वहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो पहाड़ में है या नदी के किनारे हैं तो वहाँ पे विंड्स और क्लाइमेटिक कंडीशन मन में जो वेग उठते हैं वो काम रहते हैं। तो इसलिए जो फोकस है, आत्मा पे फोकस है, इंद्रियों पे जो कंट्रोल है वो एक बना रहता है सर। तो मेन वहाँ से तपस्या होती है तो मोक्ष। ईश्वर मान्यता है आपकी? यस। पर जैन धर्म तो अनिश्वरवादी है सर यहाँ अनिश्वरवाद से मतलब ये नहीं है कि ईश्वर नहीं मानना सर। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे भगवान के पास जाते हैं कि ये चीज़ मेरी कर देना, ये चीज़ मेरी निकाल देना। सर यहाँ अनिश्वरवाद से मतलब है कि भगवान को कर्ता नहीं मान रहे हैं। मतलब भगवान के लिए हम बस इतना जा रहे हैं कि हे भगवान जो आपके गुण हैं वो गुण हम में आ जाए। जो दुख आपको दुख नहीं लगे वो दुख मुझे भी दुख ना लगे। संसार त्यागना, प्रॉपर्टी को त्यागना, वाइफ को त्यागना, वो जो। पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी तो जैनों ने बनाई है सर। समृद्ध कम्युनिटी है सर इसमें 5 सिद्धांत हैं, उसमें एक परिग्रह सिद्धांत है सर। प्रॉपर्टी है ये मैं मानता हूँ सर, पर प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी है कि सर उसका दान होता है। दान में जो गौशाला खोलना या जो भी सर्विसेज होती हैं, चैरिटेबल वर्क्स होते हैं सर, वो भी है। सर और जो टैक्सेशन है
जैन कम्युनिटी का, वो उसमें जीडीपी में भी सर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो सर वो मीन्स रिसेंबल करता है कि यदि रिचनेस है तो फिर वो उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है जीडीपी और इकोनॉमी। आपने संगीत गाना गाना कैसे गाने गाना पसंद करते हैं आप? सर वैसे मैं हिंदी का गाने भी सुनता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे प्रोजेक्ट में टीसीएस में, तो कुछ मलयाली गाने भी मैं सुन लेता हूँ। हिंदी में कौन सा फेवरेट गाना है आपका जो हम बोर्ड मेंबर्स को सुनाना चाहेंगे? सर जैसे अरिजीत सिंह का गाना है आज से तेरी गलियां मेरी होगी। इसके पहले कौन सा फेवरेट था पैडमैन आने के पहले? सर एक्चुअली सर मैं गाने पे तो ऐसा फोकस नहीं करता हूँ सर। अभी तो आपने बोला लिखा है ना, अभी रुचि में तो मुझे है सर, मेरा मतलब लिरिक्स पे सर मेरा फोकस नहीं रहता, मेरा फोकस सर म्यूजिक पे रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी ही गाना मेरा फेमस है, मतलब मुझे पर्टिकुलरली ज्यादा पसंद है। हो सकता है मैं बीट मिल गई और एंजॉय कर लिया। हाँ नहीं, चलिए आप बोल रहे हैं तो इतना बार बार कह रहे हैं आपसे, मतलब पूछे हम तो चलिए यार रहमान का मलयाली एक म्यूजिक बताइए आप। हाँ सर मुझे गाना है सर, ये मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं है सर। ये मूवी है कन्निल विडुरम गाना है सर, इसको मुझे गाना है क्या? हाँ सर थोड़ा लिरिक्स में गलत हो सकता है। कन्निल विडुरम रातरंगल नीयाय मन्निल उदरम पूकरंगल नीयाय निरुकिल पडला नोयरु कोंडा मरेओ। सर इसके आगे सर नहीं सही लिरिक्स आपकी। ठीक है ना, तो ये अच्छा उसमें हाँ जैन साहब, आप दमोह के हैं ना? दमोह के 2 स्थानों को मध्य शासन ने पवित्र क्षेत्र घोषित किया है। जी सर। कौन कौन से हैं वो? सर एक पादकपुर है जहाँ पे सर मुझे टेंपल का नाम नहीं आ रहा सर, जोगेश्वर धाम या शिव जी का टेंपल है। हाँ और सर एक कुंडलपुर। इनको पवित्र तीर्थ घोषित करने से यहाँ पर क्या नए रूल्स लागू हुए हैं? सर मुझे रूल्स के बारे में ज़्यादा नहीं, आपके दमोह का ही मामला है ये तो, हाँ सर। और आपका जैन मंदिर का मामला है। पता होना चाहिए ना कि कितने किलोमीटर के दायरे में कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं हो सकती। पवित्र क्षेत्र घोषित करने का मतलब आपको अपवित्र कार्य नहीं होगा, तो क्या नियम है उसका? सर मुझे जनरलाइज पता है कि वहाँ पे फिर मदिरा और इनका सेवन नहीं होगा, पर सर 4 किलोमीटर के दायरे में शराब की और मांस की दुकान नहीं होगी, है ना? ये है पवित्र क्षेत्र घोषित करने का नियम। वैसे मध्य प्रदेश में कितने पवित्र क्षेत्र हैं? सर मुझे चलिए कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए, आप जैन समाज से हैं, मुझे संलेखना क्या होता है बताइए मुझे। जी सर। सर संलेखना सर पहले सर इसका एक मिथ है कि सर ये सुसाइडल से कनेक्ट नहीं है। सर संलेखना का सिंपल मतलब है, जैसे अभी साइंटिफिकली हमको ये पता चल जाता है कि कैंसर है मुझे और कैंसर सेल्स बढ़ते जा रही हैं फॉर एन एग्जांपल, तो मैं 1 महीना ही जी पाऊंगा। अब वो जीने के 2 तरीके हैं। एक लास्ट में सर वो रहता है सर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सर लास्ट में जो है वो यदि मैं भाव अच्छे करके जाऊँ सर, वो हम लोग रिवर्स कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं कि पुनर्जन्म जो होगा तो भटकना नहीं पड़ेगा। सर जैसे कल इंजीनियरिंग का पेपर है तो मैं लास्ट के 10 दिन भी यदि फोकस अच्छे से पढ़ लूँ, जो नहीं पढ़ा एटलीस्ट, तो 10 दिन को खराब करने से अच्छा वो लास्ट के जो 10 दिन है या 20 दिन है उसको मैं यूटिलाइज कर लूँ फॉर मींस जो बेस्टेस्ट तरीके से। आप टीचिंग जॉब में नहीं सर। पढ़ाते हैं कहीं? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप संलेखना को यूथनेशिया से कैसे जोड़ सकते हैं? सर इच्छा मृत्यु यूथनेशिया एक तरीका है सर, वो एक मेंटल स्ट्रेस को जब हम झेल नहीं पाते हैं सर, वो उसके लिए है कि सर जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो वो 6वीं 7वीं के बच्चे बीच में ही कोप नहीं कर पाते स्टडी से कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगी सर। वही चीज़ होता है कि एक स्ट्रेस लेवल जब चालू हो जाता है तब अभी सर एक मुझे केस याद नहीं है, अभी रिसेंट में कोई केस है जहाँ पे उन्होंने डिमांड करी है कि मुझे यूथनेशिया मींस जो मर्सी जो है डेथ वो मिल जाए। मींस सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है यूथनेशिया को लेकर के? सर क्या सुप्रीम कोर्ट इसको परमिशन देता है? सर मुझे यूथनेशिया भारत में ग्रांटेड है? हो सकता है बट मैं सर इसमें श्योर नहीं हूँ, तो मैं इस पे यूथनेशिया के 2 प्रकार हैं, पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया। ये दोनों मुझे अलग अलग समझा दीजिए और बताइए भारत में कौन सा यूथनेशिया ग्रांटेड है? सर मैं सर इसमें ज़्यादा श्योर नहीं हूँ बट मैं थोड़ा अंदाज लगा लीजिए। चलिए कि सर एक्टिव मतलब कि जहाँ पे वो जो व्यक्ति है वो तो कंसेंट है उसका, उस पर जो डिपेंडेंसी है वो भी है कि
मर्सिकली हो सकती है उसकी। सर पैसिव मतलब हो सकता है कि कोई कोर्सिव या रिग्रेस तरीके से फोर्सफुल। पढ़ लीजिएगा इसको, आप संलेखना से निकला क्वेश्चन है ना। अरुणा शानबाग का केस याद है आपको? इसके बारे में जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, इन्होंने यूथनेशिया को लेकर के बहुत अच्छा फैसला दिया था और उसमें उसने संलेखना का जिक्र किया था उन्होंने, ठीक है ना। तो उस केस को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन, आप फिल्मी सॉन्ग गाने सुनना पसंद करते हैं, संगीत में ऑस्कर अवार्ड कितने भारतीयों को मिल चुका है? एक तो ए आर रहमान है। ए आर रहमान, कौन सी फिल्म, कौन सा गाना? सर जय हो था, स्लमडॉग करोड़पति। हाँ। सर अभी नाटो नाटो को मिला है। नाटो नाटो में मिला है। उसका मैं सिंगर भूल रहा हूँ। अरे मैंने पूछा ही नहीं आपसे सिंगर का, जो चीज पूछी नहीं क्यों, मेरी बनियान में छेद है, मैं क्यों बताऊं, है ना। कभी नहीं बताना। ओके, गुलजार को भी मिला है। सर ऋतिक रोशन की एक मूवी थी और एक मुझे सॉन्ग भी याद है, बट सर मैं नहीं, जय हो गाना गुलजार ने लिखा था। अच्छा। और इसी गाने में साउंड मिक्सिंग के लिए भी मिला एक को, केरल के हैं। अभी आपने मलयाली गाना गाया है, शायद हरिचरण हो सकता है। रेसुल पोकुट्टी। आपको मलयाली आती है? नहीं सर। नहीं आती सर है? बहुत नहीं सर, मैं टीसीएस में हूँ तो ओके, मेरे प्रोजेक्ट में है, तो एक बहुत जनरल एक सुपरफिशियल लेवल का। सुपरफिशियल लेवल पे आती है ना। ये पानी को क्या बोलेंगे मलयाली भाषा में? सर इतना नहीं सर, शायद वेल्लम, वेल्लम, यस सर वेल। वेल्लम बोलते हैं। वेल्लम को नहीं पीजिए, वेल्लम को नहीं पीजिए, पानी पियोगे? सर बहुत सुपरफिशियल लेवल। मुझे मलयाली आती है। चलिए, आप टीसीएस में है ना? जी सर। टीसीएस के चेयरमैन कौन है अभी? सर के श्रीवास्तव, मिस्टर के श्रीवास्तव। और सीईओ कौन है? सर मिस्टर चंद्रशेखर। ये इट्स अ ब्लू चिप कंपनी टीसीएस। हाँ सर, लाइक 10,000 करोड़। सर मुझे इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू चिप? सर शायद 10,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो उसको ब्लू चिप बोलते हैं। ओके, चलिए, टीसीएस की क्या पोजीशन है भारत में प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनीज में? सर मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो फर्स्ट है। हाँ, सर और वर्ल्ड रैंकिंग क्या है इसकी? सर वर्ल्ड रैंकिंग का नहीं। ओके ओके ओके, चलिए, आप किस पद पे काम कर रहे हैं यहाँ पर? सर अभी मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, साइबर डेटा एनालिस्ट, है ना। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काम तो मशीन भी कर सकती है? एआई का जो एडवांस वर्जन आएगा वो काम डेटा एनालिस्ट का कर लेगी एआई, फिर आपकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सर डेटा एनालिसिस में डेटा साइंस भी इंक्लूडेड है। हाँ। सर जैसे किसी भी चीज़ को जो हम लोग करते हैं, जो चीज़ ऑटोमेट हो सकती है उसको ट्राई करते हैं कि ऑटोमेट। फॉर एन एग्जांपल की एक सर्टिफिकेट है, वो एसएसएल सर्टिफिकेट है, मींस यूआरएल, वो यूआरएल है वो वल्नरेबल है कि नहीं, तो उसके लिए सर्टिफिकेट जनरेट होता है। हो सकता है वो सर्टिफिकेट 1 महीने बाद एक्सपायर होने वाला हो, अब वो मैं मैनुअल चेक कर लूँ कि ये 1 महीने है या एक्सेल से चेक कर सकता हूँ। सर ये थोड़ा मैनुअल काम हो जाता है क्योंकि एक सर्टिफिकेट नहीं है, काफ़ी सर्टिफिकेट है। तो इसके लिए ऑटोमेशन कर दिया पाइथन वगैरह पे यूज करके, मेल ट्रिगर हो जाएगा अपने आप कि आपका जो है सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है। तो सर कुछ लेवल का ऑटोमेशन है। और सर जैसा कि जॉब जाने का दिक्कत है, सर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है सर वो हम लोग भी आप भी अपडेट हो जाता है, अपडेट करना पड़ता है ना। आज के समय में कहा जाता है कि सबसे बड़ी कैपिटल डेटा है, जिसके पास डेटा है उसके पास सब कुछ है। तो ये आधार वगैरह से डेटा लीक होने की संभावना नहीं दिख रही आपको सोशल मीडिया के माध्यम से? आपका डेटा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, उसका मिसयूज किया जा सकता है, उसको कैसे रोकेंगे आप? सर एक तो इंक्रिप्शन है सर, जो जनरल डेटा है वो पता चल सकता है, बट जो जैसे पिन है या कोई पासवर्ड है तो सर उसका इंक्रिप्शन है, डबल वेरिफिकेशन है, ऑथेंटिकेशन है, सर उस पर वर्क है। साइबर सिक्योरिटी वगैरह की वल्नरेबिलिटीज हो सकती है सर, बट उस पर काम रहता है कि। और क्या क्या तरीके डेटा को सुरक्षित रखने की? सर डेटा को एक तो सर जो सिंपल वेरिफिकेशन है वो है, एक डबल वेरिफिकेशन है जिसमें ऑथेंटिकेशन वगैरह कर सकते हैं, पासपोर्ट्स वगैरह जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स। हाँ सर, पर वो सर वो डिवाइस के लिए है। डिवाइस के लिए। आइस कैरिस? सर आइस का मीन्स सर ये मार्जिनल नहीं है, मीन्स उतना कॉस्टली है ये चीज़ अभी। तो कॉस्टली कहाँ है, बहुत सारे उसमें आइस कैरिस आ चुकी टेक्नोलॉजी। तो आइस कैरिस सेफ माध्यम है डेटा को सुरक्षित रखने का। हाँ सर, आंखों से खुलेगी चीज। सर ये जेनेटिकली ही है चीज़ें कि चाहे आइस हो चाहे थंब, क्योंकि आइस कैरिस दुनिया के 2 लोगों की एक जैसे नहीं हो सकती ना। हाँ
सर जैसे थंब इम्प्रेशन है, ये सब जो एक ही पर्सन का एक ही रहेगा, तो जेनेटिकली जो चीज़ है तो वो मॉडिफाइड है। 2 सिबलिंग्स भी हैं तो उनमें डीएनए का एक माइनर चेंज तो रहेगा ही। जेनेटिक बैंक डेवलप किया जा सकता है। सर इसका हाँ, चलिए, जिसको मोतियाबिंद है उसके लिए आइस करिस काम कर रही है ना। एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं। पंच महायज्ञ में एक अपरिग्रह आता है ना, गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत बताइए और उसके अपरिग्रह से तुलना कीजिए। सर ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अंतर्गत गांधी जी ने बोला था कि सर वो कुछ अपरिग्रह से लगभग संतुलित है, पर उसके जैसा ही नहीं है। उसमें ये था कि सर जो भी रिच पीपल है वो अपनी स्वेच्छा से चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी को कुछ हिस्सा जो है वो दान करें। देखो, स्वेच्छा से तो कोई नहीं चाहेगा, हाँ। है ना। तो सर ये इसलिए ट्रस्टीशिप जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया। ट्रस्टीशिप को आज आप सीएसआर से जोड़ सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सीएसआर, ट्रस्टीशिप और अपरिग्रह एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना। अध्यात्म, मैनेजमेंट और मॉडर्न इकोनॉमिक्स का बन रहा है ट्रायंगल। हाँ सर। कैसे बताएं? सर तीनों चीज ऐसे लिंक हो सकती हैं कि एक तो करप्शन कंट्रोल में रहेगा, ग्रीड कंट्रोल में रहेगी, और सर जो करप्शन के अलग केसेस है कि पैसे की जगह कुछ इलीगल ग्रेटिफिकेशन दे दिया तो वो भी कंट्रोल में रहेगा। कि एक मोरली वो रहेगा कि यदि एटलीस्ट वो चीज़ आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ मैं धर्म से फॉलो कर लूँगा, तो वो एक बैलेंस बना रहेगा। सर अभी मैं ठीक है सर। पूछे रेड डाटा बुक का पता है? सर प्लीज पार्डन, रेड डाटा बुक, रेड डेटा बुक। सर IUCN जो है रेड डेटा बुक रिलीज करता है। इसमें कितनी कैटेगरीज सर होती इसके हैं? अंदर ऐसे तो सर 9 कैटेगरीज हैं, पर काम की सर साथ ही रहती है, क्योंकि 2 कैटेगरी में या तो डेटा नहीं है और या तो किसी को काउंट नहीं किया। तो सर ये जो भी स्पीसीज हैं जो एक्सटेंट हुई हैं, सर कुछ लिस्ट हैं जैसे एक्सटेंट या कोई वाइल्ड लाइफ में एक्सटेंट है, अच्छा, या कुछ एंडेंजर्ड है, या कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या वल्नरेबल है, नियर थ्रेटन है, लीस्ट कंसर्न है, इस तरीके से। सर अपने एमपी में एक रामसर कन्वेंशन के तहत एमपी में कितने साइट्स हैं? सर मुझे भी मुझे फिगर तो शायद 2 पता है, पर सर मुझे भोजताल ही याद आ रहे हैं अभी। 4 हैं, 4। सर एक सिरपुर लेक है इंदौर में, और एक शायद माधव सागर लेक है, ये सिरपुरी वाला। माधव सागर नहीं, सांख्य सांख्य सागर। सांख्य सागर लेक है, एक सिरपुर लेक है, और सर एक भोजताल है। यशवंत, और चौथा वो भी इंदौर में ही, चौथा यशवंत सागर। यशवंत सागर। क्या इम्पोर्टेंस है रामसर कन्वेंशन की? सर एक तो ये 2 इकोलॉजिकल सिस्टम के बीच में इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं। मींस बाहर एक टेरिटोरियल जो है इकोसिस्टम है और नीचे पानी है। कोई भी जैसे कुछ इम्प्योरिटी है, मान लो कचरा है या कुछ भी है, तो वो एक दलदल जो है वो फिल्टर कर देगा उसको, ऊपर की चीज नीचे नहीं पहुंच जाएगी परकोलेशन जब वो होगा। सर और दूसरा इसका यूज है कि जो भी वो जो दलदली एरिया है, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं उनको वही ही सर्वाइवल के लिए चाहिए, जैसे एम्फीबियन स्पीसीज हैं या रेप्टाइल स्पीसीज हैं, जैसे सांप हो गए, फ्रॉग्स हो गए, टर्टल हो गया, तो उनको वो ही वहीं पे ही सर्वाइवल हो जाते हैं, क्योंकि सर वो एकदम पानी में ज़्यादा समय के लिए नहीं रह पाएंगे या टेरिटोरियल रीजन में नहीं रह पाएंगे। उनके पास हालांकि गिल्स और लंग्स दोनों हैं, बट वो सिर्फ 5-5 मिनट के लिए काम करेंगे, तो वो एक मीडिएट बना के रहती हैं कि यहाँ पे रहेंगे। अच्छा, ओके, थैंक्स सर। प्लीज बेटे, हिंडोरिया का योगदान बताओ यार फ्रीडम स्ट्रगल में, सर किशोर सिंह जी के बारे में। सर इसका नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं ना। ये बताओ कि डायोड और ट्रायोड बिल्कुल दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों थ्योरी में? सर डायोड जो है वो P और N का जंक्शन है, और ट्रायोड जो है वो सर इसका जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं ना। ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर जब बनाया जाता है तो क्या सिद्धांत है ट्रांसफार्मर को बनाने का? सर एक तो वाइंडिंग का रेशो से मतलब अलग अलग रखते हैं कि यदि ये 3 है तो मान लो 1 का रेशो है तो 1 की वाइंडिंग रहेगी, और इसको 3 गुना यदि करना है तो 3 की वाइंडिंग कर देगी। तो सर एक तो वाइंडिंग देखना पड़ता है, दूसरा है उसमें लुब्रिकेशन या जो भी ऑयल कंपोनेंट डाल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर हीट जनरेट करेगा तो वो बस्ट ना हो जाए, तो सर उसमें ऑयल जो है वो देखना पड़ता है। और सर मेटल है कि वो इतना कंडक्टिंग नहीं है कि वो कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, सर करंट वगैरह का जो इशू है या हाई वोल्टेज में दिक्कत हो सकता है। तो सर फिर मुझे यही, जैसे अपन कहते हैं ना, जो लोकल लैंग्वेज में अपन टीपी बोलते हैं, या डीपी जो है, हाँ ये किस सिद्धांत पे काम करती है? सर ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, और सर जो
जैसे जो वोल्टेज है सर उसको कम कर रहा है। हम्म, जैसे 230 वोल्ट चाहिए, हो सकता है कि 11 केवी आ रहा है, तो वहाँ पे रिवर्स ट्रांसफार्मर टाइप का एक मैकेनिज्म है। ये जो डीपी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो पैनल होती है, अक्सर जो है बारिश के समय में या तेज हवा के समय में आग क्यों लग जाती है इसमें? सर एक तो कारण है कि सर इंसुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इंसुलेशन जो है केबल का था या ट्विस्टेड केबल्स लगी थी, हो सकता है कहीं से क्रैक आ गया। दूसरा सर है कि जरूरी नहीं है सर वायरस ही हो, उसके पहले मॉइस्चर कंटेंट जो है वो वहाँ पे ज़्यादा आ जाता है, तो मॉइस्चर भी वहाँ पे वो हो सकता है। तीसरी चीज़ है सर, जैसा मैंने बोला, हीट कंडक्ट जो है, जो वायर्स लगाए हैं वो कॉपर की, उनकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पहले से ही ज़्यादा है। तो कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा हो जाए कि वो कंट्रोल में ना रहे, तो वो अपने आप ही हीट पकड़ सकते हैं। फ्रिक्शन इन केसेस कुछ हो सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ये एलईडी है ना, ये एलईडी सिस्टम क्या है? सर ये लाइट सिस्टम क्या है? सर इसके बारे में जानना है। चलिए, एलईडी बल्ब जो है ये कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सर ये लाइट इमिटिंग डायोड ही है, हम्म, और सर इसमें सर इसका जानकारी नहीं पता इसके बारे में। चलिए फिर ये बता दीजिए, जो भोपाल सागर बीना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, ठीक है, इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप की जा रही हैं? ये एक स्टेट कॉरिडोर है, ये स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, पढ़ा होगा इसके बारे में कभी। क्या है इसमें, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं वहाँ पे? सर एक तो भोपाल में कमर्शियल व्हीकल फैक्ट्री है, और आप तो बीना और सागर के आसपास की बताइए। हाँ सर, जो एक रिफाइनरी है बीना में, हम्म, सर जो भारत ओमान है, तो उसकी ठीक, वो तो एक रिफाइनरी हो गई। और इस कॉरिडोर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही हैं? क्या टूरिज्म को ध्यान में रख के बना रहे हैं? सर इसके बारे में नहीं पढ़ा। चलिए फाइनली एक क्वेश्चन, चरण पादुका जो योजना है उसके बारे में जानकारी दो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की योजना है। सर शायद जो तेंदुपत्ते जो, सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।